नमस्कार। न्यूज फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। इस समय सारी दुनिया में चर्चा ओलंपिक की है। अपने देश में किस तरह की चर्चा है ये सिर्फ पता चलता है मैं अखबारों से या टेलीविजन से, और बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। और बीच है अभी बिल्कुल खेल का आयोजन का। ये 23 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक का जो आयोजन है, इसमें भी 6 दिन ही गुजरे हैं। लेकिन एक बात, वो अगर अभी ना कही गई, अभी ना उसको देखा गया, तो वो वक्त निकल जाएगा और वो बात आम तौर पर वक्त पर ही ठीक लगती है। और वह बात वैसे तो हो गई थी जब हमारा खेल शुरू हुआ, उसके एक दिन पहले ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं आदिल सुमारीवाला, उनका एक बयान इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई, बड़ी सी खबर थी कि इस ओलंपिक में जो अंडर परफॉर्मर होंगे या जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग की इच्छा हुई न्यूज फ्रंट में कि तत्काल इसकी बात करें, लेकिन वो मौका ठीक नहीं कहा हमारे साथियों ने कि नहीं, ये बात को छोड़िए, अभी इसको 3-4 दिन बाद कभी फिर बातचीत करेंगे। लेकिन वो बार बार आता है कि भाई ये सब जो बीच में इस तरह की टिप्पणियां हो जाती हैं, बातचीत हो जाती हैं, उनको तत्काल देखा जाना चाहिए और असर पड़ता है इनका। और न सिर्फ असर बीच में पड़ता है, नहीं तत्काल पड़ता है जब खेल हो रहे हो, बल्कि तैयारियों पर भी पड़ता है। वो जो बात कही गई उसका मनोवैज्ञानिक पहलू, इस पर बातचीत करने की आज इच्छा हुई। आज इस पर ये प्रोग्राम बनाया गया। ये जो मनोवैज्ञानिक मसला है कि क्या हम दबिश देकर खिलाड़ी से अच्छा प्रदर्शन करा सकते हैं, सजा का भय दिखाकर क्या उससे प्रदर्शन करा सकते हैं। संगीत है, कला के और दूसरे क्षेत्र हैं, वैसा ही लगभग खेल है। ये बड़ा नाजुक है ये क्षेत्र, और इसमें इस तरह की भाषा या इस तरह की बातचीत वो सकारात्मक असर डालेगी, वो नकारात्मक असर डालेगी, इसकी चर्चा होना चाहिए। चर्चा वैसे तो इसकी होना इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान सकते कि पूरे खेल में ही जो मनोवैज्ञानिक सेवाओं का महत्व है वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। लगभग हर खेल में जिस तरह से हमारे पास फिजिकल जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो भी शारीरिक मामलों के विशेषज्ञ रहते हैं, अब लगभग सभी खेल में मनोवैज्ञानिक सेवाएं ली जाने लगी, खासतौर पर विकसित देशों में। उनकी चर्चा लोग ज्यादा नहीं करते, आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि भाई ये इस तरह की चीज है, गोपनीय प्रकार की चीजें हैं, और उनको हम बहुत ज्यादा क्यों दिखाएं कि हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं। तो ये रूस है, चीन है, अमेरिका है, अगर ये अच्छे परफॉर्मर हैं ओलंपिक्स में, तो एक बार देख लेना चाहिए, कहीं चाहे जासूसी करना पड़े, चाहे हमें अता पता करना पड़े कि उनके खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं कैसी मिल रही हैं, उनके मोटिवेशन के लिए कैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। और इधर हमारे यहाँ अगर एक खेल प्रशासक की तरफ से कहें उसको, यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगर प्रेसिडेंट हैं, उनकी बातचीत, तो उसको देखा जरूर हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज हो जिसकी हम तारीफ भी करें, लेकिन इस पर विमर्श होना चाहिए। इस पर जो भी जानकार हैं, और खासतौर पर इस क्षेत्र के जानकार हैं, इस क्षेत्र का अर्थ हमारा कि मनोविज्ञान के जानकार हैं, और खासतौर पर खेल मनोविज्ञान के जानकार हैं, उनको जरूर इस पर सोचना चाहिए। और ये अभी सोच लेंगे, अभी ये बात कर लेंगे तो कर लेंगे, वरना ये चीजें चली जाती हैं, दब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं वक्त के बाद। और वैसे तो उन्होंने कहा है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इस पर ओलंपिक की जो हमारी टीम जो पूरी पूरी वापस होगी और उसके बाद वो चर्चाएं भी हुआ करेंगी कि हम क्या कर रहे हैं। आमतौर पर अपने खिलाड़ियों की हम प्रशंसा ही करते हैं, बड़ी तैयारी के साथ उनको भेजते हैं। जैसा भी हमने जो कुछ भी किया 4 सालों में, पिछले ओलंपिक के बाद, उसके बाद जो तैयारी करके उनको भेजा है, हमें उम्मीद करना चाहिए कि वो बड़ा अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे, पहले से बेहतर करेंगे। और 6वें दिन जो भी एक अच्छा उत्साह सा आया है ओलंपिक्स में भारत के लिए, वो उत्साह एक बात करने काबिल है। और उसमें अगर हम क्या प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम क्या बातचीत कर सकते हैं, वो मीडिया करती ही है, एडिटोरियल्स आएंगे इस पर। एक और जो मसला हुआ, वो मसला भी जिक्र के काबिल है,
और वह भी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। वह है कि हमारी जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी, बड़ी मशहूर सी खिलाड़ी मनिका बत्रा हैं, तो मनिका बत्रा ने बीच में साफ साफ मना कर दिया कि जो कोच हैं वो, मैं जो पर्सनल कोच मेरे हैं, मैं उनकी ही सलाह मानूंगी, मैं कोच की सलाह नहीं मानूंगी। अब एक खिलाड़ी की ये मांग अचानक नहीं हो सकती कि अचानक हुई हो, वो अपना कोच बाकायदा लेकर गई हैं टोक्यो। क्या हमारा खेल प्रशासन या हमारे जो मैनेजर्स हैं वो इसको एड्रेस नहीं कर सकते थे? क्या वो पहले से इसका कोई प्रबंध नहीं कर सकते थे, इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ सकते थे? और बीच खेल में अलबत्ता जब उन्होंने ये कहा, उसके बाद उन्होंने वो प्रतिस्पर्धा जीती, वो उन्होंने मुकाबला जीता, अगली बार वो हार गई। लेकिन ये जो मसला है मनोवैज्ञानिक, और खासतौर पर जैसा पहले कहा गया कि ये टीम का मामला है, भले ही वो एकल प्रतियोगिता है, लेकिन कोच और दूसरा स्टाफ वो एक टीम ही है किसी खिलाड़ी के लिए, किसी खेल के लिए। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सेवाएं हैं, और खास तौर पर ये विश्व स्तर के इतने बड़े आयोजन में अगर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का वैसा अभाव दिख रहा है, उस तरह के प्रबंधन का अभाव दिख रहा है, तो उस पर सोचना पड़ेगा। बहुत पहले से हम ओलंपिक खेल रहे हैं, बहुत पहले से जा रहे हैं, 1900 से 120 साल करीब हो गए, और हम लगातार जाएंगे। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो सफर है, इस सफर में एक पड़ाव है। ये इस पड़ाव पे जितनी बातें हम करते चलें कि हम क्या कर सकते हैं, तो लबोलुआब बात का ये है कि हमें कम से कम ओलंपिक के लिए, न सिर्फ ओलंपिक के लिए बल्कि पूरी खेल जगत के लिए मनोवैज्ञानिक सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।